वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में, क्या गॉसिप्स हो रही हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। अगर आपको मेरी पिका कार्ड रीडिंग देखनी है या तो आपको स्टार बेस्ड साइन रीडिंग देखनी है, ठीक है, सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो की मैंने दूसरे चैनल पर रीडिंग अपलोड करी है, तो आप उस चैनल को जाके वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे पिका कार्ड्स भी मिल जाएंगी आपको, आपके साइन बेसिस रीडिंग भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप जाएं उस रीडिंग को वॉच करें, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं क्या चल रहा है, क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में, क्या गॉसिप्स हैं। रिलैक्स हो जाएं, देखेंगे कि आपके बारे में क्या गॉसिप्स चल रही हैं, आपके पर्सन भी आपके बारे में क्या गॉसिप्स कर रहे हैं और क्या गॉसिप्स हो रही है, जनरली आपके बारे में क्या बातें चल रही हैं, ठीक है। ओके, क्या गॉसिप्स हैं। क्या गॉसिप्स हैं। पेज ऑफ कप्स, मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या गॉसिप्स हैं। लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है, आप हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी है आपकी, ठीक है। जैसे कि या तो आपके पार्टनर को या तो जो लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कौन लोग हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग आपको काफी ज्यादा एक बर्डनसम देख रहे हैं। लोगों एक एक मतलब कि बर्डनसम वाली एनर्जी है। आप जितना अपनी लाइफ में स्ट्रेस और एक थिंकिंग, एक ओवर थिंकिंग से जितना आप गुजरे हैं, जितना आपने अपनी लाइफ में स्ट्रेस कैरी करा है, उसके अकॉर्डिंगली आप बहुत ज्यादा एक लाइट एक्ट करते हैं। मतलब कि बहुत एक लाइट एनर्जी, जैसे कि बहुत कुछ हुआ ही नहीं। आपके अंदर जो चल रहा है कोई इतना आसानी से पहचान नहीं सकता, समझ नहीं सकता, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। इतना चले, लेट गो करें। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन, पर्सन नहीं, ये लोग हैं, ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा चिल शो करते हैं, लेकिन आपकी लाइफ काफी रफ एंड टफ रही है। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फेयर रहा है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा एक ओवर थिंकिंग रही है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहा है, स्ट्रेस क्रिएट रहा है, बर्डन सम एनर्जी क्रिएट रही है। तो बहुत सारा आपने अपनी जिंदगी में बर्डन देखा है, अपनी जिंदगी में बहुत सारा स्ट्रेस देखा है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई है। आपकी खुशियों की जिम्मेदारी लेने वाले लोग नहीं रहे आपकी लाइफ में, जितना आपने अपने रिलेशनशिप में या अपने अपने सिबलिंग्स या अपने रिश्तों में जितना आपने जिम्मेदार एक रिस्पॉन्सिबल एक्ट करा है, इतनी जिम्मेदारी आपकी किसी ने नहीं उठाई है। लोगों को ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हिडन चीजें रही हैं या हिडन ट्रुथ्स रहे हैं, या बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में एक इमोशनली मेस क्रिएट रहा है, ठीक है। आप काफी ओवर थिंकिंग से, स्ट्रेस से और मेस से गुजरे हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा मेस फेस किया है, एक सफर किया है आपने, ठीक है। लोग आपके बारे में एक जुमला जरूर कहते होंगे, जितना कुछ आपके अंदर चल रहा है ना, आप उतना कुछ, जो आपके करीबी लोग हैं, जो आपको सच में जानते हैं, आप जिससे एक शेयरिंग पे रहते हैं, वो इंसान अगर आपके बारे में बात करता है तो आपके बारे में यही कहता है। ये जो भी इंसान है वो काफी ज्यादा आपको लेकर एक आपका वेल विशर है, वो आपका एक पॉजिटिव फ्रेंड है, एक पॉजिटिव दोस्त है, ठीक है। उसको वो ये चीज जरूर नोट करता है कि आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखा है, आपने बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में एक क्रॉस रोड देखे हैं, आपने बहुत ज्यादा आपको अपनी लाइफ में आपने बहुत ज्यादा, जैसे कि कहते हैं ना, सब कुछ मुकद्दर पे छोड़ दिया, अकल का इस्तेमाल नहीं करा, ठीक है। ये चीज जो है ना, आप हैं एक मुकद्दर वाले इंसान, ठीक है, कह सकते हैं कि आप नसीब वाले इंसान है, लेकिन कुछ ना कुछ आपने एक किस्मत का बैड लक बोलो, वो भी मुकद्दर का ही हिस्सा था, ठीक है। जो कुछ भी था आपने सबको एक्सेप्ट करा, लेकिन शायद उस वक्त जब आप सफर कर रहे थे, भाई ये कोई आपका कोई ऐसा इंसान है जो आपके बारे में अक्सर गॉसिप्स करता है या अक्सर आपके बारे में सोचता है या किसी को बताता है कुछ, ठीक है। आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखा है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले कम रहे हैं आपकी लाइफ में, कम क्या, कोई
शायद ही कोई हो, ठीक है, आपने किया है लोगों के लिए, आप एक हेल्पिंग हैंड रखते हैं, आप लेने वाला या हाथ नहीं रखते, ना रिश्ते में, ना एक फाइनेंशियली, ना किसी भी तरीके से आप, ठीक है, आप सपोर्ट कर देंगे, आपको सपोर्ट की नीड नहीं है, आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ठीक है, लेकिन आप बहुत ज्यादा कोई आपको देखेगा ना, कोई आपको आपके एक्ट से, आपके बिहेवियर से कोई समझ नहीं सकता कि आपने अपनी जिंदगी में इतना सफर किया है, इतना स्ट्रेस देखा है आपने, ठीक है, आप इतना लाइट एक्ट करते हैं, बहुत लाइट कनेक्ट होते हैं आप लोगों के साथ, मतलब एक सिंपल एक टर्म्स में रहते हैं, बहुत एक पॉजिटिव टर्म्स, एक कंडीशंस होती हैं आपकी, कोई आपको नया इंसान मिलकर कनेक्ट होकर, या बहुत ज्यादा करीबी भी, आप बहुत क्लोज ऑफ इंसान है, आपके बहुत कम फ्रेंड्स हैं, अगर वो फ्रेंड्स हैं वो गिने चुने फ्रेंड होंगे, उनमें से भी किसी एक को आपकी स्टोरी, ट्रू स्टोरी पता होगी। अब बहुत एक देखने को बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट, लेकिन कोई समझने जाए तो इंट्रोवर्ट, ठीक है, आपको एक होता है ना अपनी एक्सपीरियंस से लोगों को कुछ लोग अपनी जिंदगी में वो चीज एक्सपीरियंस दोबारा ना करें, आप अपनी एक्सपीरियंस से लोगों को गाइड करना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा एक आपको एडवाइस देना पसंद है, अपना अपना विजडम लोगों में बांटना पसंद है, तो लोग आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पर्सनल लाइफ, एक पर्सनल स्टोरी या पर्सनल आपके सेल्फ की, अपने ऑरा की बात की जाए तो बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है, तो आपकी जिंदगी में स्ट्रगल बहुत रही है, ये चाइल्डहुड से होगा, मेंटल स्ट्रेस आपने बहुत देखा है, जैसे कहते हैं मेंटली आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, एक मेंटली फाइट बहुत ज्यादा रही है आपकी, मेंटली जैसे कि मेंटल तौर पर आप अपनी लाइफ में टॉर्चर बहुत हुए हैं, ठीक है, क्योंकि जो देखा, जो जो देखा, जिस पे यकीन करा वही झूठ निकला, सबसे ज्यादा आपके साथ प्रॉब्लम ये रही है, ठीक है, लोग आपके, जो आपको पर्सनली जानता है शायद ये वही गॉसिप्स कर रहा है, ठीक है, आपके सेल्फ को लेकर, क्योंकि वो इंसान देखता है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ स्ट्रगल कर कर आए, ठीक है, आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ फेस किया, ये आपकी मदर, फादर, कोई भी हो सकता है, या आपका सिबलिंग, या ये कोई आपका क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, या वो इंसान जिसने आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया, ठीक है, ये वो भी हो सकता है, वो अक्सर सोचता है कि इतना आपको देखकर लगता नहीं है कि आप इतने कैपेबल हैं, ठीक है, क्योंकि या तो जिसके साथ आपने ये चीज गुजारी है वो जान सकता है, या तो जिसको आपने बहुत क्लोज वन को बताई वो जान सकता है, ठीक है, माइंड गेम्स आपकी जिंदगी में बहुत रहे हैं, लोगों ने आपके साथ माइंड गेम्स बहुत खेले, क्योंकि आप एक दिमाग इस्तेमाल करने वाला इंसान नहीं है, ठीक है, आपके अंदर आप इमोशनल पर्सनालिटी हैं, आप दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, बहुत ब्रोकन एनर्जी रही है आपकी लाइफ की, बहुत टफ जर्नी, टफेस्ट जर्नी रही है, बहुत ज्यादा टफ, आपकी लाइफ बहुत टफ रही है, ठीक है, लोगों की बातों ने आपका हार्ट ब्रोक बहुत करा है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी रही है, कुछ आपके तो ऐसा हो सकता है आप सबसे ज्यादा ये पेन आपको आपके पर्सनल कनेक्शन में, रिलेशनशिप में मिला है, आपको अपने पर्सन के साथ मिला है, या आपने जिस इंसान को ट्रस्ट किया उस इंसान ने आपको इस तरीके का पेन दिया है, ठीक है, तो ये पेन जो है ना आपकी जिंदगी का, जो ये पेन है बहुत ज्यादा लोगों की बातें सुनकर आपको मिला है, मतलब कि आपने किसी के साथ इस कदर बैड किया नहीं जितना आपको एक रिवर्स होके मिला, ठीक है, हेरोफिन की एनर्जी यहाँ पर, हेरोफिन बताता है बहुत ज्यादा विजडम, आप एक विजडम से भरे इंसान हैं, एक नॉलेजेबल पर्सन, एक नॉलेजेबल पर्सनालिटी, ठीक है, और बहुत एक जैसे कि बहुत उम्र में छोटा, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिल जाए अगर कोई सीखना चाहे तो, इस बर्डन, इस स्ट्रेस ने आपको ट्रांसफॉर्म बहुत ज्यादा किया है, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, लोगों को लगता है आप बहुत बदल गए हैं, लोगों को लगता है आप एज अ टीचर चेंज हुए हैं, आपने अपने सेल्फ को बदल के रख दिया है, उस आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो गई है, आपके अंदर से वेट और ये स्ट्रेस कि आप बैक स्टेप किए गए, आपको लोगों ने बैक स्टेप करा, नहीं, आपके विजडम की वजह से आप उन सब चीजों से बाहर आए, ठीक है, अब आप थोड़ा सा अपने मतलब कि शायद यहाँ पर आपके गिने चुने फ्रेंड्स हैं, लेकिन अब जो फ्रेंड्स हैं आप, मतलब कि अब जो है ना आप बहुत ज्यादा डीप डाउन उनके उनके अंदर घुसते नहीं है, उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, तब से आपकी लाइफ ज्यादा इजी हुई है, ठीक है, लेकिन ओवर थिंकिंग आपके माइंड से कहीं ना कहीं जा चुकी है, आपकी लाइफ से स्ट्रेस रिमूव हुआ है, जो पास्ट में चल रहा था, आप उम्र में छोटे हो सकते हैं, लेकिन आपके पास बहुत सारा विजडम है, अपनी जिंदगी में इतनी स्ट्रगल करने की वजह से या बहुत नेगेटिव फेस करने की वजह से आपके पास बहुत सारा विजडम है, आप गाइड कर सकते हैं, आप एक गाइडर अच्छे हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर अच्छे हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों को एक अच्छा मशवरा देने वाले हैं, मतलब कि आप लोगों को समझाने वाले हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं, आप इतने कैपेबल हैं, ठीक है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, अगर जो लोग आपको बेकार
बकवास, एक नाकारा, एक नाकाम इंसान समझते थे। आप मेल हैं या फीमेल हैं, लोगों को लगता है अपनी लाइफ में आप कुछ मीनिंगफुल कर रहे हैं, ठीक है। वही लोग आज आपको देखते हैं कि आपकी लाइफ आपने 360 डिग्री से चेंज करी है। से 360 डिग्री का यहाँ पर एक चेंज है आपकी लाइफ में। ओके ओके 8 ऑफ पेंटिकल। आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, अपने सेल्फ पे बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं, काम पे फोकस रहते हैं। जो भी लोग आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे या जो भी जिनका भी इरादा था आपको एक मेंटल जो स्ट्रेस आपकी लाइफ में क्रिएट करते थे, माइंड गेम्स खेलते थे, आप बहुत प्रोटेक्ट हो चुके हैं। आप एक प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है। अब आपको कोई हार्म नहीं कर सकता। आप एक मेंटली बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं। आपने ओवर थिंकिंग खत्म कर दी है। आप एक गो विद द फ्लो के साथ है। पहले आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी आया था रेजिस्ट कर रहे थे, आपको नहीं चाहिए था, आपको कुछ और चाहिए था। लेकिन जब से आपके एक विजडम आया है, जब से आपको समझ आई है, जब से आप एक वक्त के साथ एक अक्लमंद हुए, तब से आपको चीज समझ में आई है। डिवाइन ने हमारी लाइफ को खुद अलाइन किया हुआ है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे जो कुछ भी डिवाइन कर रहे हैं हमें वो एक्सेप्ट करना है, ठीक है। मतलब कि लोगों को लगता है कि आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी बन गए। एक बेवकूफ, एक बुद्धू सा इंसान आज लोगों को गाइड कर रहा है, ठीक है। लोग आपके बारे में ये वाली गॉसिप्स कर रहे हैं। लोगों को फील होता है बहुत कैपेबल पर्सन है। अब एक अब एक जीनियस, एक माइंडसेट रखने वाले इंसान है आपके अंदर। एक मतलब कि आपके ये जो अगर किसी इंसान ने आपके ऊपर किसी और को चूज किया था, अगर आपको थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व किया गया था, वो इंसान आपको एज अ सोलमेट देख रहा है आज, ठीक है। वो आपको काफी प्रोडक्टिव पर्सन की तरह देख रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ को आप बहुत अच्छे तरीके से रूल कर रहे हैं। कोई इंसान आपकी बातों से बहुत ज्यादा ऑब्सेस है, किसी ने आपको ब्लॉक किया था, किसी के साथ आपका बहुत टॉक्सिक पैटर्न रहा था, किसी ने आपके ऊपर किसी और को चूज किया था, किसी की लाइफ में आपके अलावा कोई और भी था और जो चीजें आपसे हाइड थी, जिसकी वजह से उसने आपको ब्लॉक कर दिया था उस टाइम पे, वो इंसान आपको एक सोलमेट देखता है। वो इंसान आपको काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव देखता है। या किसी आप इस इंसान को लगता है कि आपको लेकर ये पोजेसिव हो रहा है कि कोई भी चाहेगा कि आप जैसा इंसान उसकी लाइफ में हो, ठीक है। किसी के लिए भी आप एक बहुत ज्यादा एडमायरिंग पर्सनालिटी बन सकते हैं, ओके। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा एक लाइट एनर्जी में आ चुके हैं। अगर आपकी इस इंसान से बात भी होती तो आप बहुत ज्यादा बॉदर नहीं होते, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होते। आप उससे बहुत ज्यादा एक नॉर्मल बेस पे आके, नॉर्मल फेस पे आके बात करते हैं, ठीक है। आप उससे ज्यादा ना एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ना उसको बहुत ज्यादा आप चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं, ना बहुत ज्यादा बिला वजह आप। जब तक वो इंसान मेंटली तौर पे रेडी नहीं है, आप एक अवेकन सोल है, ठीक है। इस सब कुछ चीजों ने ना आपको अवेकन करा है। सारे एक चाइल्डहुड स्ट्रेस हो गया आपका, मेंटल ट्रॉमेटिक एनर्जी हो गई, किसी ने इस सब चीजों ने ना आपको एक अवेकन किया है। जो जिस पर्पस के लिए आप इस लाइफ में आए ना, उस चीज के लिए अवेकन किया है लोगों को। आप जैसे लगता है बहुत ज्यादा आपके अंदर एक, पहले आप कोई और इंसान थे और अब कोई और इंसान है। इतना बड़ा चेंज है आपके सेल्फ में, आपके माइंडसेट में, आपकी अप्रोच में, आपके परसेप्शन में, आपकी दुनिया को देखने की नजरिए में इतना बड़ा चेंज आया है। अब वो पोजेसिव, ऑब्सेसिव और एक डेस्परेट इंसान नहीं रहे, ठीक है। आप अपनी डेस्टिनी को बदलना नहीं चाहते, आप चीजों को कंट्रोल नहीं करना चाहते, आप एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ चुके हैं। जितना आप पहले बहुत ज्यादा एक अपनी कंट्रोलिंग माइंडसेट में थे, वो कंट्रोल आपने छोड़ दिया है अपनी लाइफ पे भी। जो भी आपके प्यारे हैं, या आपको लगता था आप इनके लिए इतना करते हैं, इनको इतना प्यार करते हैं, इनको आपकी लाइफ में रहना चाहिए, वो थॉट आपके माइंड से रिमूव हो चुका है। उस थॉट से आप बाहर आ चुके हैं। लोगों को लगता है आप काफी प्रोटेक्टिव हैं, आपकी लाइफ काफी ज्यादा एक सेलिब्रेशन वाली हो चुकी है। लोग आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, वो बात अलग है, ठीक है। लोग बहुत हैं जो आपकी लाइफ में कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। वो बात अलग है कि आप किसी के ऊपर यकीन नहीं करते, आप बहुत सोच समझ कर अपने अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं। वो बहुत एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी है, ठीक है। आप बिना सोचे समझे कहीं भी कोई भी एक्ट नहीं करते, आपके अंदर वो वाली एनर्जी ही नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग इज फिनिश।
आपने अपनी ओवर थिंकिंग फिनिश कर दी अपने बैड चैप्टर्स के साथ। लोगों को ऐसा फील होता है आप अपनी लाइफ की डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर आ चुके हैं, आप अपनी जिंदगी के डार्केस्ट हिस्से से बाहर आ चुके हैं। आपने अपनी लाइफ की एक सफरिंग एनर्जी को पूरा कर लिया है, ठीक है। आपने अपनी जिंदगी के अंधेरों को, अपनी जिंदगी एक एंड हो चुकी है, वो आपकी ओवर थिंकिंग के साथ एंड हो चुकी है। आपकी लाइफ की एक डार्क टाइम, ठीक है, आपकी लाइफ का एक स्ट्रेस लेने वाला टाइम एंड हो चुका है वो। ओके लोगों को लगता है अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है, आपकी लाइफ एक सेट हो चुकी है, आप कुछ अपनी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा करेंगे। आपका जो जिंदगी का शुरुआती हिस्सा था काफी स्ट्रेस आउट था। एक चाइल्डहुड ले लें, आपकी एजुकेशन का टाइम पीरियड ले लें, काफी ज्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ी, शायद आपकी एजुकेशन बीच में छूट गई। लेकिन आज के दिन जो इंसान आपको देखता है, आपको एक लूजर और एक आपको एक डफर समझता था इंसान, वो आज लोग आपको देखते हैं आप काफी ज्यादा एडमायरिंग पर्सनालिटी है। जो टॉपर्स थे या जो आपकी लाइफ के लोग थे, जो आपको पहले जानते थे, जिनके साथ आपने स्कूलिंग की है, जिनके साथ आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिनके साथ आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है, उन लोगों को लगता है आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है। लोग उस इंसान से मिलते ही नहीं है जो एक डफर और एक लूजर था, जो अपनी लाइफ में एक मतलब कि एक नाकाम इंसान था। आप मेल या फीमेल इट डजंट मैटर, आपका चाइल्डहुड टाइम से ही लोग आपको एक लूजर और डफर देखते थे, ठीक है। लोगों को लगता है कि आप एक बहुत एजुकेटेड, एक बहुत ज्यादा पढ़ाई हो ना हो, डिग्रीज हो ना हो, आपसे किसी भी टॉपिक पे बात की जाए, आपसे किसी भी चीज पे आपको डिस्कशन की जाए, आप बहुत जबरदस्त किस्म का मतलब कि एक रिप्लाई देना जानते हैं और लोगों को मोटिवेट करना जानते हैं। आप जिंदगी में लोगों की एक होप पैदा करते हैं कि लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, चीजों को अचीव करें, हिम्मत ना हारें। आप कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर का काम करते हैं, लेकिन आपने अपने आप को भी चेंज करा है, खाली आप दुनिया को नहीं बदल रहे, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर, आप किसी चीज के लिए वेट कर रहे हैं तो डिवाइन टाइमिंग चल रही है, किसी रिलेशनशिप का, किसी इंसान का, किसी जॉब लगने का, किसी काम करने का। यहाँ पे आपके लिए आंसर है वर्थ वेटिंग फॉर। आप किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन में है, ठीक है, आप किसी इंसान के साथ किसी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में है, कोई इंसान का बिल्कुल सोलमेट, आप किसी सोलमेट कनेक्शन में है, आपकी लाइफ में एक सोलमेट है, आप जिसका वेट कर रहे हैं, जिसके साथ आप एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ट्रस्ट, आप लोग के बीच ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे हैं, वो रिजॉल्व हो रहे हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, आप भी और वो इंसान भी अपने रिश्ते को दोबारा एक चांस देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लव योर सेल्फ फर्स्ट, जब से आपने एक सेल्फ लव में आपने ऑपरेट करा है, अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज करा है, आप और रोमांटिकली अट्रैक्टिव हो चुके हैं उस इंसान के लिए। अपनी लाइफ में आपने बहुत ज्यादा, मतलब कि एक होता है ना, एक अगर आप सेपरेशन में थे, वो सेपरेशन खत्म होने वाला है, ठीक है। अगर आप सेपरेटेड थे उस इंसान से, क्योंकि वो इंसान भी आपको एक प्रायोरिटाइज करता है, रिस्पेक्ट करता है, आपको वैल्यूएबल देखता है, आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल देखता है, आपको एक बैलेंस सी पर्सनैलिटी की तरह देखता है। लेट्स सी देखते हैं वो इंसान आपको लेकर क्या फील करता है। भाई आपकी जो इमेज थी ना, देखें लोगों में, चाहे आपके पार्टनर में, अगर आपने पास में बैकस्टेपिंग और चीटिंग बहुत ज्यादा फेस करी है, लोगों को आप डफर और लूजर लगते थे। आपकी एक जर्नी रही है, आप खुद को आपने एक कैपेबल और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाई है, ठीक है। एक बिल्कुल एक अपोजिट पर्सनैलिटी बनाया आपने, अपने ऊपर वर्क करा, अपने थॉट्स पे वर्क करा, अपने ऊपर काम करा है आपने, ठीक है। वो इंसान आपके लिए करंटली क्या फील कर रहा है, जिसके लिए आप ये जिस जो आपका पास्ट लाइफ लव है, जिसके साथ आप कनेक्शन में है, जो रिलेशनशिप का आप वेट कर रहे हैं, वो इंसान आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। वो आपको एक क्वीन की तरह देखता है या किंग की तरह देखता है, बहुत स्ट्रॉन्ग किंग और क्वीन की तरह देख रहा है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, ग्रेसफुल पर्सनालिटी। ये इंसान आपको इस तरीके से देख रहा है, ये इंसान काफी अट्रैक्ट हो रहा है आपकी पर्सनालिटी से, आपकी ब्यूटी से, आप जिस तरीके से खुद को कैरी कर रहे हैं, जिस तरीके से आपकी लाइफ में है। इंसान आपको टेन ऑफ कप्स में बिल्कुल एक कंप्लीट देखता है, जैसे कि इंसान एक मैरिज करना चाह रहा है या मैरिज का ख्वाब देख रहा है, मैरिज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, किसी तरीके की इसको क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है, इसको क्या करना है क्या नहीं करना, किसी तरीके से बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा है। आप लोग के बीच अगर डिस्टेंस है, अगर कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, तो इंसान बहुत क्लियर हो चुका है कि क्या इसको डिसीजन लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर पहले फ्रेंड्स बने थे, आपकी गैदरिंग बहुत पसंद करता है। टेन ऑफ पेंटिकल, भाई आपके जिस पर्सन के लिए आपकी रीडिंग देख रहे हो, इंसान मैरिज के बारे में सोच रहा है आपके साथ, ठीक है। हर्मिट एनर्जी, बहुत ज्यादा आइसोलेट हुआ हुआ है, शायद बात कम कर रहा हो, लेकिन सोचो विचार बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। मैंने कहा ना, जब जैसे आप लोग खुद को बदलते हैं ना, आप लोग की लाइफ बदलती है, ठीक है। ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है,
काफी ज्यादा बर्डनसम है, इसकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली की हो सकती है, सबकी हो सकती है। ये आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, आपको लेकर 24/7 सोच रहा है, इसको नहीं पता किसको क्या करना चाहिए। मून की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है, आपके साथ काफी इंटेंस कनेक्शन फील करता है, जो चीज इसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है, जो चीज इसको बहुत ज्यादा, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि जब ये बहुत ज्यादा आपको लेकर सोचे ना तो खामोश हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, क्योंकि इसको ये डर लगता है, इसको ऐसा लगता है बहुत इंटेंस, एक इंटेंसिटी है आपके साथ, कोई इंटेंस बिहेवियर, एक इंटेंस कनेक्शन है, बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहा है, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैरिज, ठीक है, आपके पर्सन किसी स्टेबिलिटी को लेकर आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं इंसान इधर उधर से, या आपके क्लोज फ्रेंड से, या कहीं से भी आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता चले, ठीक है, क्योंकि आपके साथ एक फ्यूचर बनाना चाह रहा है, ये बहुत आपको लेकर एक कीन ऑब्जर्वर की तरह आपको जानना और पहचानना चाह रहा है, ठीक है। रिस्क टेकिंग, इंसान आपके साथ एक न्यू रिस्क टेकिंग करने के लिए रेडी है, जीरो से चीजों को स्टार्ट करने के लिए रेडी है। ये इस इंसान से यहाँ पर आपकी डेस्टाइन मैरिज है, ठीक है। ये वही इंसान हो सकता है जिसकी वजह से आपने खुद के सेल्फ को बदल दिया है, चेंज कर दिया अपने इमोशंस को लेकर। इंसान करंट टाइम फ्रेम पे क्लियर हुआ है, पहले क्लियर नहीं हो पा रहा था, पहले ही आपको लेकर बहुत कोल्ड था, ब्लंट था, बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव करता था, बहुत ज्यादा एक आपको एक डिप्लोमेसी वाला रखता था, एक इन एंड आउट एनर्जी थी, या आपको अनडिसाइडेड था, या आपको बहुत स्टक रखता था, ठीक है। एक मिक्स से सिग्नल देता था, एक क्लोजर नहीं दे रहा था। तो ये अब आपको लेकर अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहा है, क्योंकि ये इंटरनली बहुत कंफ्यूज था, ठीक है। इस इंसान का आपकी लाइफ में ये रोल रहा है, इस इंसान ने आपको अवेकन करने पे हेल्प की है, ठीक है। आप पास में जिन लोगों से मिले वो इंसान खाली इस इंसान तक पहुंचने का जरिया थे, ठीक है। आपकी पास्ट की जो एक डिफिकल्ट सिचुएशन जो रही है, जो सिनेरियोस रहे काफी डिफिकल्ट और प्रॉब्लमिस्टिक रहे, वो इस तक आने का एक जरिया थे, ठीक है, इस इंसान तक पहुंचने का। तो आपके पार्टनर तो आपको लेकर एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग में है, ठीक है, आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन इंसान बहुत ओवरथिंक करता है, बहुत ओवरथिंक करता है। ये आपके सामने सब कुछ रखना चाहता है, इसके लिए काफी ज्यादा एक स्ट्रेसफुल है आपके सामने ओपन अप होना। ऐसा हो सकता है ओपन अप कभी नहीं हुआ ये, आप इसने कभी अपनी फीलिंग्स को इजहार नहीं करा, शायद आप लोग में लड़ाई भी हुई हो, अच्छी बातें भी हुई हो, लेकिन इसको लगता है एक मैरिज का प्रपोजल देना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इस चीज को समझता है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, आज आपको कमिटमेंट दे और कल उस पीछे से हाथ हटा ले, नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरी फैमिली नहीं मान रही, नहीं। ये आपको कंप्लीटली मेंटली एक ये अपनी फैमिली की तरफ से सब कुछ एक ओके होगा, डन होगा, तब आपकी तरफ ही प्रपोजल रखेगा। इसके लिए बहुत बड़ी बात है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा ये इंसान आपकी, कि जो भी आपका सोलमेट बॉन्ड है, जिस तरीके का आप पार्टनर अब तक चाह रहे थे, वही इंसान है जो आपकी लाइफ में एंटर किया है, ठीक है। तो रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।